हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर कोई भी जीव जाति अमर नहीं है। एक निश्चित लाइफ स्पैन या एज के बाद मरना निश्चित है। यदि हम केवल इस तरीके से सोचें तो संभावना है कि पृथ्वी पर उपस्थित लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपनी स्पीसीज़ की निरंतरता यानी कि कंटिन्यूसली बनाए रखने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की पावर होती है। रिप्रोडक्शन के बिना एवोल्यूशन असंभव होता है। इसलिए हर एक जीव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस द्वारा अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है। रिप्रोडक्शन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ह्यूमन जो होता है वो विविपेरस होता है यानी कि जरायुज होता है। इसलिए ह्यूमन में फर्टिलाइज एग का एम्ब्रियो ग्रोथ यूट्रस में ही होता है तथा ये मैच्योर बेबी को जन्म देते हैं। ह्यूमन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है तथा मेल तथा फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही नहीं बल्कि एसेक्सुअल कैरेक्टर्स में भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को दिखाते हैं, शो अप करते हैं। नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन की आवश्यकता क्यों होती है? किसी स्पीसीज़ के जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक होता है यानी कि रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक होता है? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी स्पीसीज़ या किसी जात विशेष के जीवों के लिए रिप्रोडक्शन की नीड निम्न पॉइंट से समझी जा सकती है। रिप्रोडक्शन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता और उपयोगिता किसी जात की विशेष निरंतरता को बनाए रखने के लिए होता है। रिप्रोडक्शन द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने समान सेम कैरेक्टर्स वाले जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कैरेक्टर्स उनकी संतानों में वंशागत होते हैं। इस कारण संतानें अपने माता पिता की तरह ही होती हैं। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका होता है एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेकंड आपका होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में जेनेटिव सेल्स के बिना एक ही पेरेंट्स द्वारा नई संतान उत्पन्न होती है जो जेनेटिकली टाइप से पूरी तरह अपने पेरेंट्स के समान होती है। जब पेरेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होकर नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। इसमें पेरेंट्स के सभी लक्षण जीव में आ जाते हैं। इस प्रकार की रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे फिशन में 2 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सभी आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके
जाइगोट के मिलने से नई संतान का जन्म होता है। इन अपोजिट जाइगोट के मिलने से या मिलने को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।